आज के प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि MMRY ऐप में जो सदस्यों का सर्वे किया जाना है उसको कैसे करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड का जो बॉक्स दिख रहा है इसमें सबसे पहले यूज़र आईडी डालना है। लॉगिन करने के बाद ये दिखेगा, इसमें सर्वे एंट्री का जो सबसे फर्स्ट में दिख रहा है उस पर टच करना है। उसके पश्चात देखेंगे कि ये आ जाएगा उस सीएम से संबंधित जितना समूह उस आईडी पे टैग होगा वो सारा समूह उस पे दिखेगा। तो इसमें सर्वप्रथम जैसे देख रहे हैं कि एक नंबर में अनामिका समूह है। अनामिका समूह पे हम लोग टच करेंगे। तो इस समूह में 10 मेंबर है, सभी का यहाँ नाम दिख रहा है। अब इसको बारी बारी से सभी का सर्वे किया जाना है। तो सबसे फर्स्ट में बबीता देवी है, तो इस पर हम लोग टच करेंगे। तो ये इनका तीन तरह से जो होगा वो अपडेट किया जाना है, सर्वे किया जाना है। तो सबसे प्रथम है प्रोफाइल अपडेट, दूसरा में है व्यवसाय अपडेट और तीसरा में है प्रशिक्षण अपडेट। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सीट खुलेगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक नंबर कॉलम में जीविका मित्र द्वारा क्षेत्र भ्रमण की तिथि, तो जिस दिन वो सर्वे करने जाएंगी तो उस पर क्लिक करने के बाद ये कैलेंडर खुलेगा। तो जैसे हम आज ही का डेट अगर ले लेते हैं कि आज ये जा रही है सर्वे करने, तो ये 26 तारीख यहाँ फरवरी दिख रहा है। तो सीट पे टच करेंगे तो ये डेट हो गया सेलेक्टेड। बाकी सब चीज़ ये देख लेना है, लाभार्थी का नाम लिखा हुआ है, लाभार्थी का आधार नंबर है, उनका बैंक खाता संख्या है। बैंक खाता संख्या का देख लीजिए, ये 4 अंक लास्ट का वो दिख रहा है। हो सकता है एक मेंबर के पास 3-4 अकाउंट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट हो, तो उस स्थिति में आपको उनसे बोलना है कि आधार से जुड़ा हुआ जो अकाउंट है जिसके खाता नंबर का लास्ट 4 डिजिट मिला लेना है। तो वो मिलाने के पश्चात उस संबंधित बैंक का यहाँ IFSC कोड भी डाल देना है। उसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर जाति श्रेणी में यहाँ से टच करेंगे तो ये खुलेगा। इसमें से जो भी जाति से वो बिलोंग करती हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता पे टच करेंगे तो ये इतने सारे खुलेंगे। अशिक्षित, अगर वो अनपढ़ है तो अशिक्षित में टच करेंगे। साक्षर है, अगर वो सिर्फ साइन करना जानती है, पढ़ लिख सकती है, तो ये इस पर क्लिक कर देंगे बॉक्स में। या फिर 1 से 5 क्लास के बीच में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्लास पढ़ी है तो यहाँ करेंगे। फिर 6 से 8 में है तो वहाँ उसके सामने क्लिक करेंगे। फिर आपको 10वां क्लास है तो 10वां क्लास के सामने क्लिक करेंगे। फिर उच्च माध्यमिक अगर है तो इसके सामने कर देंगे। फिर स्नातक यानी ग्रेजुएशन है तो यहाँ कर देंगे। और स्नातकोत्तर यानी कि अगर वो MA है, PG है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। इतना करने के पश्चात यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद पुनः देखिए यहाँ ऊपर सबसे लिखा हुआ है पिछले पेज पर जाने के लिए, तो यहाँ पे टच करेंगे तीर पे। तो फिर वापस हम लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे वहाँ सबमिट करने के बाद कि प्रोफाइल अपडेट के सामने हरा कलर का बॉक्स बन के उसमें टिक लग जाएगा। तब उनका फिर हमको दूसरा वाला जो है व्यवसाय अपडेट, इस पर क्लिक करना है तो ये सीट खुलेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, यस और नो। अगर उनको 10,000 रुपया मिला है तो हाँ करेंगे और नहीं मिला है तो नो करेंगे। तो हाँ अगर जैसे ही करेंगे तो ये सीट खुलेगा। अब दूसरा नंबर सवाल है कि क्या आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार के बारे में समुचित जानकारी जीविका मित्र कैडर के द्वारा की गई है। तो आपने उनको बताया ही होगा MMRY के बारे में, तो आपको यहाँ यस पे क्लिक कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगला सवाल है कि MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त मिलने से पहले आपका क्या रोजगार था। तो इसको जैसे ही करेंगे तो अब यहाँ दिखाएगा
कि उनका पहले से क्या रोजगार था जब उनको 10,000 रुपये नहीं मिला हुआ था। तो हो सकता है वो खेती करती होंगी, मजदूरी करती होंगी, पशुपालन करती होंगी, या नौकरी होगा, या अपना कोई व्यवसाय होगा। तो जो भी इसमें दिख उनका, आप जब सर्वे करेंगे जो वो बताएंगी तो उसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर वो बोलती है कि हम पहले मजदूरी कर रहे थे तो यहाँ मजदूरी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगला सवाल है कि MMRY के प्रथम किस्त जो 10,000 रुपया मिला है उससे आपने क्या किया है, तो यहाँ करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ 2-3 ऑप्शन जो दिख रहा है कि सबसे पहला है कि नया रोजगार शुरू किए हैं। अगर पहले से वो कुछ नहीं कर रही थी और 10,000 रुपया मिला और वो बकरी पालन शुरू कर दी या कोई भी रोजगार स्टार्ट कर दी, तो नए रोजगार शुरू किया में क्लिक करना है। अगर वो पहले से उनके पास कोई व्यवसाय था उसी में उस पैसे को 10,000 रुपये लगाइए, तो पुराने रोजगार में लगाया, इसको क्लिक करना इसके सामने। अगर वो पैसा किसी भी व्यवसाय में उन्होंने नहीं निवेश किया है, ठीक है, वो पैसा वैसे ही अभी भी वो रखी हुई हैं, तो अभी तक निवेश नहीं किया वाले कॉलम में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर वो बोलते हैं कि नया रोजगार हमने शुरू किया है, बकरी पालन किया है या कोई भी सब्जी व्यवसाय किया है, या फिर बोलते हैं पुराने रोजगार, तो हम ले लेते हैं कि ये पुराने रोजगार में ही उन्होंने लगाया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 रुपये से शुरू किए गए रोजगार अथवा पुराना रोजगार जिसमें उक्त व राशि का निवेश किया गया, उस रोजगार का नाम चुनें। अब वो पुराना रोजगार क्या है पहले से, यहाँ देख लीजिए। लघु उद्यम है, पशुपालन है, कृषि है, सेवा आधारित में ब्यूटी पार्लर, मोबाइल मरम्मत, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, कौशल आधारित में हस्तशिल्प, कारीगरी, सिलाई, बेकरी, साबुन, डिटर्जेंट या अन्य कुछ भी, जैसे जो दिख रहा है। लघु उद्यम अगर दिख रहा है कोई दूसरा छोटा सा सूक्ष्म व्यवसाय की हुई हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मानते हैं कि दीदी ब्यूटी पार्लर की हैं, ठीक है, या पहले से ब्यूटी पार्लर था उसी में वो पैसा लगाई हैं, तो ऑलरेडी हमने वहाँ सेलेक्ट भी किया था कि पहले से जो व्यवसाय है उसी में मैं पैसा लगाई हूँ, तो यहाँ पे सेवा आधारित पे ब्यूटी पार्लर यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर लेना है। अब यहाँ अगला सवाल है, यदि अभी तक MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 रुपये निवेश नहीं किया है तो किस रोजगार में निवेश करने की योजना है, तो वो अगर भर लिए हुए हैं तो ये आपको नहीं खुलेगा, ये ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉक्स नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही आपने ये दिखाया कि यहाँ पे कि अभी तक नहीं निवेश किए हैं, तब यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 2.4 के बाद 2.5 में रोजगार आपको चुनना होगा। ये देखिए ये ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, अब ये नहीं भराएगा, अब यहाँ पे खुल गया 2.6। अब नया आप वो पैसा कहाँ लगाइएगा, अब फिर यहाँ भी वही खुल गया। अब इसमें आप जो जिसमें वो बिजनेस में लगाना चाहती है उसका आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है संबंधित। अगर वो कल बोलती है कि हम पशुपालन करेंगे, बकरी पालन, तो यहाँ कर दीजिए। और यहाँ आपको सबमिट जो बटन दिख रहा है नीचे ब्लू कलर का, इसको आपको टच करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात पुनः ऊपर जो तीर दिया हुआ है पिछले पेज पे जाने के लिए फिर इस पे टच करना है और प्रशिक्षण अपडेट को फिर से यहाँ पे करना है। अब क्या आप बुनियादी उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण चाहती हैं, तो जैसे ही आप यहाँ यस करेंगे तो ये आपको खुलेगा, ठीक है। यदि वित्तीय एवं लेखा साक्षरता प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, अगर आपने फाइनेंशियल अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वित्तीय लेखा जोखा का, तो यहाँ ऑप्शन है कि वित्तीय प्रशिक्षण नहीं चाहिए या वित्तीय प्रबंधन या बचत एवं निवेश से संबंधित प्रशिक्षण, बचत एवं वित्तीय योजना से संबंधित, जिम्मेदार ऋण प्रबंधन, सुरक्षित डिजिटल भुगतान,
सामान्य वित्तीय गलतियां एवं उनसे बचाव का क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 3.3 में यदि कार्यक्षेत्र आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। अगर प्रशिक्षण नहीं चाहिए तो उसमें इसमें ऊपर वाले कॉलम को टिक कर देना है। अगर प्रशिक्षण चाहिए तो फिर सूक्ष्म उद्यम विकास प्रबंधन, पशुधन विकास प्रबंधन, कृषि विकास प्रबंधन, सेवा से संबंधित आधारित जो भी उद्यम है उससे विकास एवं प्रबंधन का हमको प्रशिक्षण चाहिए, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 3.3 में हम कर लेते हैं कि वित्तीय प्रबंधन हमको चाहिए। यहाँ कर ले रहे हैं कि हमको सूक्ष्म उद्यम विकास प्रबंधन चाहिए। अब यदि रोजगार से संबंधित कार्यक्षेत्र आधारित कौशल प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। अगर रोजगार वो जैसे कि उस पैसे का जो वो निवेश करेंगी तो इस टाइप से जो सर्विस रिलेटेड है, यहाँ देखिए ब्यूटी पार्लर, मोबाइल मरम्मत, हेयर कटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कैटरिंग, हस्तशिल्प कारीगरी, सिलाई कढ़ाई, बेकरी उत्पादक, साबुन डिटर्जेंट उत्पाद बनाना। तो मान लीजिए वो मोबाइल मरम्मत का ही प्रशिक्षण चाहते हैं या ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण चाहते हैं तो हमको ब्यूटी पार्लर को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यदि ब्रांडिंग से संबंधित या पैकेजिंग से संबंधित अगर उनका बिजनेस उस प्रकार का है जिसमें ब्रांडिंग की, पैकेजिंग की, मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो फिर उनको इसमें देखना है कि वो उत्पाद का विशिष्ट पहचान करना। अब इसमें दिया हुआ है कि किस किस तरह का प्रशिक्षण वो ले सकती हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है कोई भी प्रशिक्षण जो वो चाहती हैं। और लास्ट में है यदि कानूनी और वैधानिक अनुपालन जो होता है प्रशिक्षण उससे संबंधित इस क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण चाहिए तो यहाँ पे है उद्यम से जुड़े कानूनी प्रावधान, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स संबंधित नियम क्या होता है, सरकारी मानकों का पालन कैसे किया जाता है, इस पे प्रशिक्षण अगर वो चाहती हैं तो करना है। उसके पश्चात यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के पश्चात पुनः जब आप पिछले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी अपडेट के सामने, प्रशिक्षण अपडेट के सामने बॉक्स में टिक लग जाएगा। तो इसी प्रकार से हर एक मेंबर का ये तीनों जो कॉलम दिख रहा है, प्रोफाइल अपडेट, व्यवसाय अपडेट और प्रशिक्षण अपडेट, इन सभी को बारी बारी से खोल करके और इसमें उन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना है और उसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तीनों के सामने बॉक्स बनेगा और उसमें हरा कलर का दिखेगा तीर का निशान, तो समझिए कि एक मेंबर का ये MMRY सर्वे कंप्लीट हो गया। और उसी तरीके से पुनः हम बैक जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ पे पिछले पेज पे जाने के लिए यस पे टच करेंगे। फिर वहाँ देखेंगे कि बबीता देवी के बाद बिंदु देवी है, दुर्गावती देवी है, कलावती देवी है। तो इन सभी का भी उसी तरीके से बारी बारी से फिर उनका नाम को सेलेक्ट कर करके और उनका भी ये चीज़ भरना है। ये जैसे ही कर देंगे सभी मेंबर का जब हो जाएगा तो समझिए कि उस समूह से संबंधित सारे मेंबर का हो गया। तो इसको करने के बाद फिर वापस इससे भी और बैक आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा सभी समूह का लिस्ट दिख रहा था तो फिर हमको दूसरा अनमोल समूह, फिर अनुज समूह, आयात समूह, ज्योति समूह, इन सभी का बारी बारी से करना है। जैसे ही हम लोग करते जाएंगे तो देखिए जो अनामिका के सामने 10 मेंबर दिख रहा है उसके आगे 0 दिख रहा है। तो जैसे ही सर्वे कंप्लीट करेंगे ना सभी मेंबर का तो वहाँ भी वो मेंबर दिखने लगेगा कि कितने मेंबर का मैंने सर्वे कंप्लीट कर दिया। तो वैसे ही सभी को ये करना है और यही आज के प्रशिक्षण में आप सभी को बताना था। धन्यवाद आप सभी को इसके लिए जो आपने प्रशिक्षण को बहुत अच्छे से धैर्यतापूर्वक सीखा। धन्यवाद।